जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की तरंगों को कहा जाता है। मनुष्य के कान जो होते हैं वो इसे सुन नहीं सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इसे सुन सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रुप डी में ये पूछा गया है। तो मनुष्यों के लिए जो श्रव्य सीमा है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, जो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इंफ्रासोनिक होती हैं। और जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती हैं उनको ऑडिबल वेव्स कहते हैं। उनको ऑडिबल वेव्स कहते हैं, यानी कि श्रव्य तरंगे। और जिनकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उनको पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे पूछा गया है, वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 331 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या पूछा गया है, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1531 मीटर पर सेकंड। वहीं अगर लोहे की बात करें तो लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 यानी 5130 मीटर पर सेकंड। इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप। समुद्री जल में बात करें, समुद्री जल में 1531 जैसा कि आपने देखा। और वायु में ध्वनि की चाल, वायु में 332 मीटर पर सेकंड। और जबकि शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल में 1498 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, पूछा गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या फिर गलत है, ये आपको बताना है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, गलत है। जल आसूत में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी गलत है क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर नहीं होता है। तो आपका न तो ए न तो बी, दोनों आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे पूछा गया है 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है, इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही या फिर गलत है, यह बताना है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की जो गति होती है 316 मीटर पर मिनट होती है। आसूत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट होती है, दोनों गलत है। प्रति सेकंड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सी राइट हो जाएगा, न तो ए न तो बी। ये भी जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे पूछा गया आपसे, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है, तो ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है। वायु में क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस
अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल जो होती है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की जो चाल होती है वो 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही या फिर गलत है ये आपको बताना है। हीलियम गैस में ध्वनि की जो चाल होती है 965 किलोमीटर पर सेकेंड है, गलत। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की जो चाल है 1284 मीटर पर सेकेंड है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, बी सत्य है। 25 डिग्री सेल्सियस पे हीलियम में जो ध्वनि की चाल होती है वो 972 मीटर पर सेकेंड होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपसे क्या पूछा गया है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा